कॉल्ड IUPAC नेम। उसी कॉमन नेम मीन्स IUPAC नेम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिर वो IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, क्या उसका मेथड होता है, क्या उसका रूल्स होता है, और उसका एग्जाम्पल भी अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं IUPAC नेम को। तो मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूं रूल्स या स्टेप्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने का स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप यह होता है कि जो भी कंपाउंड हमारे पास दिया गया, उस कंपाउंड में हम लोग कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सर्च करेंगे, और उस कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहा जाता है। टू सर्च द longest chain of carbon atoms, this chain is called parent chain। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं कि पेरेंट चेन कुछ प्रकार से सर्च करना है। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए कि एक कंपाउंड कुछ इस तरीका से लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ है CH3 इस तरीका से कनेक्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम लोग कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च करें तो मान लिया जाए कि हम यहाँ से काउंट करना शुरू किए और नीचे चले जा रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो अगर ये वाला हम लोग चेन बनाएंगे तो मात्र 5 कार्बन का चेन बना, 5 कार्बन का चेन बना। अगर हम इधर से काउंट करना शुरू किए और नीचे चले जाएं तो 1 2 3 4 मात्र 4 कार्बन का चेन बना ये वाला। अगर इस कार्बन के चेन का बात करें तो मात्र 4 कार्बन का ही चेन बना, है ना। अगर हम कहीं मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधा अगर चले जाएं तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन बना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये वाला जो कार्बन का जो चेन बन रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला, ये कार्बन का सबसे बड़ा चेन बन रहा है। इससे बड़ा चेन और कहीं पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये स्ट्रेट वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट चेन। तो इसी प्रकार से आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनाना रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि कोई भी कंपाउंड जो दिया हुआ है उसमें कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हम लोग बनाएंगे, और उस कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप को ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेप यह कहता है कि जो भी कार्बन एटम का आपने लॉन्गेस्ट चेन बनाया है, उन सभी कार्बन एटम्स का नंबरिंग देते हैं। नंबर, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीका से। और नंबर देने का भी एक क्राइटेरिया होता है, और नंबर हम लोग इस प्रकार से देंगे जहां से ब्रांच नजदीक से नजदीक आए या फंक्शनल ग्रुप नजदीक से नजदीक आए। ब्रांच हम लोग उसको कहते हैं जो चेन से बाहर निकला हुआ रहेगा। जो चीज लॉन्गेस्ट चेन से बाहर निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो उसको फिलहाल अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक से नजदीक आए या फंक्शनल ग्रुप नजदीक से नजदीक आए। तो सेकेंड स्टेप होगा नंबरिंग
carbon atoms in such a way that branch or functional group comes at lowest number of कार्बन एटम। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नजदीक से नजदीक आए। मैं सारा रूल्स आपको बतला देता हूं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल लेकर के इसका यूज करना आपको सिखला देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि जब नंबरिंग कर लेंगे तो इसके बाद सभी ब्रांच का नाम लिखेंगे प्रॉपर पोजीशन के साथ और अल्फाबेट का ध्यान रखते हुए। राइट द नेम ऑफ ऑल द ब्रांचेस with proper position and according to alphabet। फोर्थ स्टेप, जब सब ब्रांच का नाम लिखा हुआ हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग चेन का प्रीफिक्स लिखेंगे, मतलब अल्क के जगह पर नाम लिखेंगे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये सब सारा स्टेप्स मैं आपको पहले बतला दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल की मदद से इसका यूज करना आपको सिखलाऊंगा, ठीक है। देन राइट द प्रीफिक्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे और सबसे लास्ट में फिफ्थ नंबर, सबसे लास्ट में सफिक्स लिखेंगे। एट लास्ट राइट द सफिक्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लास्ट में लॉन्गेस्ट चेन का सफिक्स लिखना है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब मैं एग्जांपल की मदद से सारे पॉइंट का यूज करना आपको सिखलाने जा रहा हूं। बच्चों सभी लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी तुरंत एग्जाम्पल की मदद से इन सभी पॉइंट का आपको यूज करना सिखलाने जा रहा हूं। ये तो सिर्फ मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख दिया हूं, थ्योरी यूज करना हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल की मदद से, जो मैं अब आप लोग को बतलाने जा रहा हूं। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो इसको इरेज करके अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरीका से लिख दिया है। पहला एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड से एक CH3 कनेक्टेड है। इसका हमको IUPAC नेम लिखना है, मीन्स इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग को करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च करते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रेट चले जाएं, स्ट्रेट लेफ्ट से चलना शुरू किए और बिल्कुल सीधा अगर चले जाएं तो यहाँ पर 4 कार्बन का चेन मिलेगा और यही हमारा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। अब इसके बाद दूसरा याद कीजिए क्या था लिखा हुआ, तो सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ था कि कार्बन एटम्स का नंबरिंग हम लोग करते हैं। कार्बन एटम्स का नंबरिंग करते हैं हम लोग, तो नंबरिंग हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं।
एक लेफ्ट से नंबरिंग करना शुरू कर सकते हैं 1 2 3 और 4, और एक नंबरिंग हम लोग राइट साइड से भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4, है ना। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग किए हैं तो ये जो ब्रांच है वो 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है। जब राइट साइड से नंबरिंग किया तो यही ब्रांच 3 नंबर कार्बन पर आने लगा। नंबरिंग वो सही होता है जहां से ब्रांच नजदीक आता है। तो बच्चों अपने दिमाग में सोचिए कि ब्रांच नजदीक कहां से आ रहा है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से ब्रांच नजदीक आ रहा है तो लेफ्ट साइड वाला नंबरिंग सही रहेगा और राइट साइड वाला आपका नंबरिंग गलत हो जाएगा। यहां तक समझने में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अभी जो मैं ये बतलाया हूं नंबरिंग तक, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को दूर करें। चलो, तो सभी लोग इसको समझ गए हैं। तो अब मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। ये हम लोग सेकेंड स्टेप तक काम कर लिए। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ था कि सभी ब्रांच का नाम लिखना है। तो बच्चों ये देखिए, ये देखो चेन से बाहर निकला हुआ है तो ये आपका ब्रांच कहलाएगा। तो हम लोग पहले इस ब्रांच का नेम लिखेंगे प्रॉपर पोजीशन के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रांच में कितना कार्बन है, तो सिर्फ एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ लिखते हैं, और क्योंकि ये ब्रांच के फॉर्म में है इसीलिए लास्ट में हम लोग आइल जोड़ेंगे। तो इसीलिए इस CH3 का नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये जो आपको CH3 यहाँ पर दिख रहा है, इस CH3 का नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल इसका नेम होगा। ठीक है, तो ये मिथाइल कितना नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर है। तो इसीलिए पोजीशन दे करके मिथाइल का नाम लिखेंगे। तो 2 नंबर पर है इसलिए 2 लिख लिए, फिर डैश देंगे और लिखेंगे इसका नाम। तो इसका नाम है मिथाइल, तो ये मिथाइल लिख लिया गया। तो हो गया 2 मिथाइल, हो गया। अब यहाँ पर और कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच था और उस ब्रांच का नेम हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम लोग इस चेन का नाम लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। तो यहाँ पर 4 कार्बन का चेन बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने ब्यूट लिख लिया। ब्यूट यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ भी देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी देखो सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी देखो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लास्ट में एन जोड़ते हैं। तो लास्ट में हम लोग एन यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब हम डबल बॉन्ड मान लो कि कनेक्ट कर देते हैं। डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और सिंगल बॉन्ड यहाँ भी ऐसे CH3 कनेक्ट है। इसका हम लोगों को IUPAC नेम लिखना है। बच्चों मैंने आपको क्या बतलाया कि सबसे पहला काम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च करने पर ध्यान देना है। तो अगर हम लोग स्ट्रेट चले जाएं तो ये आपको मिल जाएगा 5 कार्बन का चेन। तो इस तरीका से ये आपका हो गया कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं। तो ये हो गया पेरेंट चेन। अब रहा बात नंबरिंग करने का, तो यहाँ पर 2 चीज है, डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है। देखो ये चेन से बाहर निकला हुआ है, मीन्स ये ब्रांच कहलाएगा। और देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन रहा है। तो अगर डबल बॉन्ड और ब्रांच में अगर बात करें तो डबल बॉन्ड का इंपॉर्टेंस ब्रांच से ज्यादा होता है। मीन्स नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए। तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से,
तो ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। और अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग कर दें तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। तो जब लेफ्ट से हमने नंबरिंग किया ये डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पर आया। जब राइट साइड से हमने नंबरिंग किया तो ये डबल बॉन्ड 3 नंबर कार्बन पर आया। तो डबल बॉन्ड नजदीक कहां से आ रहा है, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। इसीलिए लेफ्ट वाला नंबरिंग सही रहेगा और राइट साइड का नंबरिंग गलत रहेगा। तो ये हो गया नंबरिंग तक। अब हम लोग नंबरिंग देने के बाद पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो बच्चों ये देखिए ये ब्रांच है, तो इसमें एक कार्बन का ब्रांच है इसीलिए इसका नाम मिथाइल होगा। तो ये मिथाइल कितना नंबर कार्बन से अटैच है? 4 नंबर कार्बन से। तो डायरेक्ट मिथाइल को कभी नहीं लिखेंगे, प्रॉपर पोजीशन के साथ लिखेंगे मिथाइल को। तो 4 नंबर पर मिथाइल था इसलिए 4 मिथाइल हो गया और इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसीलिए अब हम लोग चेन का नाम लिखेंगे। तो 5 कार्बन का यहाँ पर देखो चेन बन रहा है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं। तो पेंट लिख दिए। अब देखो डबल बॉन्ड जो है वो 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है ये देखो 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिख दिए क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है इसलिए। फिर डैश देंगे और डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या कनेक्ट करते हैं? इन, ENE। तो लास्ट में हम लोग इन को कनेक्ट कर दिए। तो इसीलिए इसका IUPAC नेम हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। तो अगला एग्जांपल कुछ मैंने इस तरीका से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हम लोग को इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो अभी तक किए हैं, मींस कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च करेंगे। तो ये स्ट्रेट वाला मैंने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च कर लिया। बच्चों ये देखिए ये जो है वो चेन से बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ये चेन से बाहर निकला हुआ है इसीलिए ये आपका ब्रांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ब्रांच। आप ये देखिए कि इस ब्रांच में 2 कार्बन है इसीलिए इसका नाम इथ होगा। जब ब्रांच के फॉर्म में रहता है तो लास्ट में आइल जोड़ते हैं, तो इसीलिए इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। अब बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक आ रहा है? यस, लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दिए। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया। पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे प्रॉपर पोजीशन के साथ। तो ये देखो ये ब्रांच जो है 5 नंबर कार्बन पर है तो इसीलिए 5 लिख दिए और डैश देकर के लिख दिए इथाइल। इसका नाम हो गया 5 इथाइल। फिर हम लोग इस चेन का बात करें तो इस चेन में यहाँ पर 7 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए डैश देकर के लिख देंगे 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन, इसीलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा 5 इथाइल हेप्ट 2 आइन। तो इस तरीका से ये इसका एग्जाम्पल है। और मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रहा हूं। राइट IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट फोर्थ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिए हैं हम कुछ